जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती है। लॉ एकेडमी। और आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सभी लोग जानना चाहते होंगे कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाए तो क्या होंगे उस व्यक्ति के राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। अब देखो यहाँ टॉपिक जो लिखा हुआ है, अरेस्ट विदाउट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आपको अरेस्ट के रीजंस ना दिए हो, ग्राउंड्स ना दिए हो, कोई भी ऐसा अरेस्ट है जिसमें आपको बिना ग्राउंड्स और बिना रीजंस बताए अरेस्ट किया गया है तो उस अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया गया है बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स ने। अब इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं, तो वो सब डिस्कस ना करते हुए मैं कुछ मेन राइट्स आपको बता देता हूं। जब भी किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसका एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 बात करता है अरेस्ट विदाउट गिविंग रीजंस के बारे में। अगर आपको बिना रीजंस बताए अरेस्ट किया जा रहा है तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपका फंडामेंटल राइट है कि जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा आपको रीजंस के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको किन ग्राउंड्स पे किस बिना पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब देखिए ये सिर्फ एक मेयर फॉर्मेलिटी नहीं है, ये मैंडेटरी होता है। ऐसा नहीं कि पुलिस सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रही है या फिर उसने ये मैंडेट को फॉलो नहीं किया और बाद में जाके कुछ बहाना लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। ये मैंडेटरी है। अगर आपने अरेस्ट करते समय उन सेफगार्ड्स को फॉलो नहीं किया जो एक अरेस्टेड पर्सन के लिए दिए गए हैं वेरियस कोर्ट्स के द्वारा डिफरेंट केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉज के अंदर, अगर उसको फॉलो नहीं किया तो अरेस्ट इज कंप्लीटली इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखिए जैसे डीके बासु का केस है, दो केसेस इसमें हम मेनली पढ़ते हैं, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब दोनों केसेस का ही क्रक्स मैं आपको बता देता हूं। एक सबसे पहला जो आपको देखना होता है सेफगार्ड अरेस्टेड पर्सन के लिए, वो होता है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आएगा उसने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी हो, उसने एक प्रॉपर बैच लगाया हो, जो नाम का जो बैच लगा होता है यहाँ पे होता है हर पुलिस वाले के यहाँ पॉकेट के ऊपर आप देखेंगे बैच लगा होता है जिसमें उनका नाम लिखा होता है, उनकी डेजिग्नेशन लिखी होती है। तो वो एकदम क्लियर और विजिबल होना चाहिए कि किस नाम के व्यक्ति ने आपको अरेस्ट किया है, क्या उसकी पोस्ट है, प्रॉपर उसके पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा है जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा तो एक अरेस्ट मेमो तैयार किया जाता है। वो जो अरेस्ट मेमो होता है वो उसको हम पंचनामा भी बोलते हैं कि अरेस्ट किया गया है इस पर्सन को, यहाँ से इसको पाया गया है। फिर सर्च और सीजर मेमो भी होगा। सीजर मेमो में आपके साथ आपको आपकी तलाशी ली जाएगी, जो जो चीज़ें आपके पास से मिली हैं उन सब चीज़ों को जब्त किया जाएगा, उसका भी एक पंचनामा होगा, उन सब का भी मेमो बनेगा। अब वो आपको किसी एक विटनेस से साइन कराना होता है, प्लस उसको काउंटर साइन करेगा अक्यूज्ड। कोई भी एक जिस भी इंसान के सामने आपने, कोई भी रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है सोसाइटी का, आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका थोड़ा सा समाज का सम्मानित व्यक्ति है, वो साइन कर सकता है और उसको काउंटर साइन कराया जाएगा अक्यूज्ड के द्वारा। उसके बाद अक्यूज पर्सन को एक और राइट होता है कि वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर को, किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकता है अबाउट हिज अरेस्ट कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है और मुझे इस थाने में, इस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में लेके जाया जा रहा है। उसके बाद वो एडवोकेट से कंसल्ट कर सकता है, अपनी पसंद का कोई भी वकील हो वो उसके साथ कंसल्टेशन कर सकता है कि मुझे अरेस्ट किया गया है और मुझे यहाँ पे रखा गया है, उसको इंटरोगेट किया जा रहा है, उस दौरान भी वो कंसल्ट कर सकता है। दूसरी उसकी चीज़ है कि वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना अक्यूज्ड का, ये भी पुलिस के ऊपर दायित्व होता है, पुलिस की ड्यूटी होती है कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराए अक्यूज्ड का। लेकिन अक्यूज्ड का अगर नहीं कराया जा रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन तो अक्यूज्ड खुद से भी बोल सकता है कि आप मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए, जैसा कि बहुत सारे केसेस में बोला भी जाता है कि उसके द्वारा। और अगर नहीं कराया जाता मेडिकल एग्जामिनेशन तो ऐसे केसेस में कोर्ट में जब भी पेश किया जाता है अक्यूज्ड को तो अक्यूज्ड बोल देता है कि जनाब इन्होंने मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया, जिसके बाद जजेस, अभी एक ऐसा केस भी आया था, पटियाला हाउस कोर्ट का केस था। उस केस में आईजीआई एयरपोर्ट से एक अक्यूज को अरेस्ट किया गया था, उसका फेक पासपोर्ट से रिलेटेड केस था, उसमें कस्टोडियल टॉर्चर भी इन्वॉल्व है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो जज साहब चैम्बर में ले गए अक्यूज को, उन्होंने उसके जख्म देखे, उससे पूछा सब कुछ और उसके बाद पुलिस और जो पुलिस का डॉक्टर होता है जो एमएलसी वगैरह करते हैं उस पर केस रजिस्टर किया, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर किए और अक्यूज को जेसी में भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में। इसके बाद आप देखेंगे कि और भी काफ़ी सारे राइट्स हैं, लेकिन ये कुछ मेन राइट्स थे जो अक्यूज को मिले हुए हैं। अक्यूज अपने फैमिली मेंबर से मिल सकता है, अपने एडवोकेट से मिल सकता है, आप बिल्कुल उसको आइसोलेशन में नहीं रख सकते हो जब भी आप अरेस्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह के राइट्स थे जो किसी भी अरेस्टेड पर्सन के हैं और हर अरेस्टेड पर्सन का राइट है। सबसे पहला फोरमोस्ट राइट तो यही रहेगा कि उसको ग्राउंड्स और रीजंस पता होने चाहिए कि मुझे किन ग्राउंड्स और किन रीजंस पे अरेस्ट किया जा रहा है। अगर कोई भी पुलिस वाला ये नहीं बताता है तो दैट अरेस्ट अमाउंट्स टू एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट। Thank you so much for watching this video. Please like this video, share this video and subscribe to our channel. Subscribe for more content.